तो दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 के लिए मंडल या फिर संभाग चॉइस ऑनलाइन कैसे भरें उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी और आप देख रहे हैं राजगुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आरपीएससी के द्वारा एक बार फिर से सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 की प्रोसेस है वो पुनः शुरू कर दी। जैसा कि आप सबको पता है कि आचार संहिता के चलते हुए आरपीएससी के द्वारा जो भी भर्तियां करवाई थी या जो भी भर्तियों की प्रोसेस चल रही थी उनको कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया। अब जैसे ही आचार संहिता हटते ही आरपीएससी के द्वारा उन भर्तियों की प्रोसेस है वो पुनः शुरू कर दी है। कुछ के रिजल्ट जारी करने शुरू कर दिए हैं, जिनका रिजल्ट पहले जारी हो चुका है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके संभाग चॉइस या मंडल चॉइस है ऑनलाइन भरवाना वो शुरू कर दिया। देखिए आज यहां पे 8 दिसंबर 2023 है और आज से यहां पे सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 के दो विषयों की मंडल चॉइस है वो भरनी वो शुरू हुई है। एक तो यहां पे संस्कृत की, एक है साइंस की। तो मंडल चॉइस ऑनलाइन कैसे भरते हैं इसके बारे में तो आगे मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रोसेस दिखाने वाला हूं, लेकिन इससे पहले दो तीन खास बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, यहां पे सभी विषय की मंडल चॉइस भरने की जो प्रोसेस है वो एक जैसी है, कोई अलग प्रोसेस नहीं है, बस अंतर है तो सब्जेक्ट का। इसके अलावा जब भी आप मंडल चॉइस भरो या जिस दिन यहां पे आरपीएससी के द्वारा डेट जारी करे तो डेट का आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना, क्योंकि मंडल चॉइस के लिए आपको ज्यादा समय नहीं दिया जाता है। 5 से लेकर 10 दिन का यहां पे समय वो दिया जाता है। इससे पहले आपको अपने मंडल चॉइस है वो भरनी पड़ती है। यदि आप लास्ट डेट तक है मंडल चॉइस नहीं भरते हो तो यहां पे देखिए वेबसाइट के द्वारा ऑटोमेटिक आपका डेटा वो लॉक कर दिया जाता है और लॉक करने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सा यहां पे मंडल मिला है या कौन सा संभाग मिला। इसलिए समय रहते हुए आपको अपना जो मंडल भर के है डेटा को आपको यहां पे लॉक करना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप यहां पे मंडल चॉइस भरोगे तो इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी और ये जो आईडी और पासवर्ड है आपके मोबाइल नंबर पर आने वाले। कैसे इसकी प्रोसेस आगे मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, लेकिन बाद में ऐसा हो कि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आए या फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिले, किसी कारण पासवर्ड नहीं मिले, अगर आप अपने मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहते हो तो वो भी आप करवा सकते हो। इसके लिए आपको संबंधित डिपार्टमेंट को है वो मेल करना पड़ेगा। आप स्क्रीन पे जो मेल आईडी देख रहे हो इस मेल आईडी पे है आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, आपकी कोई भी एक फोटोयुक्त आईडी है और संबंधित जो भी आपकी समस्या वो लिख के उनको मेल करना होता है और मेल के जरिए ही वापस आपको वो सूचित कर देंगे कि आपके मोबाइल नंबर वो चेंज कर दिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल नंबर पे ना तो कोई एसएमएस आता है ना कोई ओटीपी आती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मोबाइल नंबर है वो खो गया या बंद हो गया, कोई भी कारण हो सकता है। अगर आपके सामने इस प्रकार की समस्या है तो आप अपना मोबाइल नंबर है वो चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की प्रोसेस बताता हूं और इसके लिए मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको शाला दर्पण की वेबसाइट के माध्यम से स्टाफ सिलेक्शन वाले मॉड्यूल पे है वो आना है। अब स्टाफ सिलेक्शन मॉड्यूल पे आने के लिए आपके पास दो तरीके। पहला तरीका या तो आप डायरेक्ट शाला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन कीजिएगा जिसका URL है saladarpan.nic.in। जैसे इनकी साइट पे आओगे आपको थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे आपको स्टाफ सिलेक्शन का डायरेक्ट लिंक मिल जाता है, क्लिक कीजिएगा, ये विंडो है वो ओपन हो जाएगी। या फिर इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajguruji.com, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी साइट पर भी इसका डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया है। जब आप हमारी साइट के होम पेज पे आओगे तो यहाँ पे आपको जॉब न्यूज का एक मेनू मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाता है। किसी एक लिंक पे आपको क्लिक करना है, लेकिन आपको स्टाफ सिलेक्शन वाले मॉड्यूल पे आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में आपको कई तरह के ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके पास एक पासवर्ड आएगा। उस पासवर्ड की मदद से है आप अपनी आईडी के अंदर लॉगिन करोगे, उसके बाद आपको संभाग चॉइस है वो भरनी है। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैथ है, साइंस है, संस्कृत है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे साइंस है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि सभी सब्जेक्ट के अंदर जो प्रोसेस है वो एक जैसी है। ये करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और यहाँ पर आपने जो सेकंड ग्रेड का मेन जो एग्जाम फॉर्म भरा था ना वो एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है और फिर यहाँ पे आपकी जो भी डीओबी है वो डीओबी आपको डाल देना है। अपनी डिटेल डालने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है।
अब जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे एक ओटीपी आ जाएगी और आपकी जो मेल आईडी है उस पर भी है ओटीपी आ जाएगी। वो ओटीपी आपको यहां पे डालना है। अगर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आ रही है तो आपको संबंधित विभाग को है वो मेल करना है, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था। ओटीपी डालने के बाद आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म है इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा कि यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और आपके मोबाइल नंबर पे है यहाँ पे आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड है वो आ चुका है। क्लोज वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालिएगा और ये कैप्चा दे रखी है इस बॉक्स में आपको डालना है। डिटेल डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब आप जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप अपनी आईडी के अंदर लॉगिन हो जाओगे। हालांकि फिलहाल आप देख रहे हो कि हम आईडी के अंदर लॉगिन नहीं हुए हैं। शायद आपके सामने भी इस प्रकार की समस्या आ सकती है। ये एक टेक्निकल समस्या है और टेक्निकल समस्या यहाँ पे ये देखिए जो फायरफॉक्स ब्राउजर है इसके अंदर है। यहाँ पर आप अपनी डिटेल भी सही डाल रहे हैं लेकिन फिर भी आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके सामने इस प्रकार की समस्या है तो आपको अपना ब्राउजर वो चेंज करना चाहिए। तो मैं इसी आईडी को है दूसरे ब्राउजर में यानी गूगल क्रोम में ओपन करके आपको दिखाता हूँ और मैं डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अपनी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे जो भी कैप्चा है मैं यहाँ पे जल्दी से है वो डाल लेता हूँ। कैप्चा डालने के बाद फिर से आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है और अब की बार आप देखोगे कि हम अपनी आईडी के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नाम दिखाई देगा और यहाँ पे इस तरह से एप्लीकेशन नंबर आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पे संभाग की चॉइस बनने के लिए आपको लेफ्ट साइड में देखिए 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है चॉइस फील्ड डिवीजन लेवल। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके बारे में कुछ बेसिक डिटेल कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगी। थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अपने संभाग की चॉइस भरनी है। यहाँ पे देखिए 9 संभाग है वो दे रखे हैं। सभी संभाग आपको यहाँ पे भरने पड़ेंगे, प्रायोरिटी के हिसाब से है। अब जिसको भी आप फर्स्ट में रखना चाहते हैं, सेकंड में रखना चाहते हैं, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो रख लीजिएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे अजमेर को सिलेक्ट करके वो दिखाऊं, एक हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह से आपको यहाँ पे दूसरा सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर इसी तरह से आपको तीसरा है वो सिलेक्ट करना है। कहने का मतलब है एक एक करके है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी चॉइस है वो फिल कर लीजिएगा। चॉइस फिल करने के बाद आपको फाइनली लास्ट के अंदर सबमिट पे क्लिक करना है। देखिए जब तक आप सबमिट पे क्लिक नहीं करोगे तो आपकी चॉइस है वो फाइनल सबमिट नहीं होंगी, लॉक नहीं होंगी, ठीक है। तो सबमिट करना आप मत भूलिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इन्होंने नोट लगा के, इसको भी आप थोड़ा सा गौर से वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बस इतना काम करने के बाद आपकी चॉइस है वो लॉक हो जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेटस है वो देखना है। अब यहाँ पे देखिए अलॉटमेंट स्टेटस, यानी आपको कौन सा संभाग मिला है। जब आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको है स्टेटस है वो दिखा देगा। तो फिलहाल तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल खाली नजर आ रखा है क्योंकि फिलहाल तो हमने यहाँ पे फाइनल लॉक है वो नहीं किया है, फाइनल डेटा है वो उसको सबमिट हमने नहीं किया है। ये केवल आपके लिए एक डेमो वीडियो था। तो फाइनल बात यही है कि इसी तरह से आपको यहाँ पे संभाग की चॉइस है वो भरनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन शाला दर्पण पोर्टल की मदद से है मंडल चॉइस है वो आसानी से भर सकते हैं। शायद आप समझ गए। यदि ऑनलाइन चॉइस भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या फिर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। या फिर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी वो पूछ सकते हो। हमारे सभी सोशल मीडिया के जो लिंक हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जैसे जैसे इन भर्तियों के बारे में जो भी लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे उन अपडेट की जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे फेसबुक चैनल के माध्यम से आपको वो दे दी जाएगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।